वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सर्कल कर रहे थे क्लास 9 का, अब हम आगे करेंगे। सर्कल में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं सर्कल में क्या क्या पॉइंट था और सर्कल का रिजल्ट क्या क्या था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाके उसको अच्छी तरह पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आइए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन उसको हम रिकॉल करते हैं। तो क्लास नाइन्थ का द फर्स्ट थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। दैट मीन्स क्या कि किसी सर्कल में एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का ट्वाइस होता है। मतलब ये एंगल इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो आइए हम लोग उसको करते हैं। तो किसी भी थ्योरम को करने के लिए सबसे पहले हमको रिजल्ट करना में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना होगा। देखिए क्या, एक सर्कल है और इस सेंटर, ओके। चलिए अब देखिए, चलिए लिखेंगे अ सर्कल COR in which angle AOC and angle ABC is subtended by an arc AC, ओके। आइए हमको प्रूव करना है एंगल AOC इज ट्वाइस एंगल ABC का, ओके। एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत आसान है, इसको आप इजी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ओके। तो एक सिंपल है कि एक कंस्ट्रक्शन करना होगा और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप BO को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे, ओके। ज्वाइन BO and produce to point M, ओके। अब आइए प्रूफ में, सिंपल। देखिए इधर आपको पता है कि जिस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होगा उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम लोग कर चुके हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। आप वहां भी जाके इसको रिकॉल कर सकते हैं, ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है, ठीक है। आइए तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल दिख रहा है, हेंस OA इज इक्वल टू OB, दो साइड इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। एंड इन ट्राइंगल OCB, hence OB is equal to OC, that means angle 3 is equal to angle 4, okay। अब आइए नाउ इसको आप इधर ये एंगल 5 कर लीजिए, इधर 6 कर लीजिए। बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल 5 जो होगा वो 1 + 2 के इक्वल होगा, ओके। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 5 जो होगा 1 + 2 के इक्वल होगा। 5 को 5 रहने दीजिए, इस 1 को 1 रहने दीजिए। क्या 2 के प्लेस पे आप 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 1। इक्वेशन क्या?
फर्स्ट। फिर से एंगल 6 जो होगा वो आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। ओके, तो 6 को 6 रहने दीजिए, 3 को 3 रहने दीजिए, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 और इधर हो जाएगा आपका 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6, वैसे ही रहने दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 3। अब आप देखिए 5 प्लस 6 मिला के आप AOC लिख सकते हैं, एंगल AOC ट्वाइस का ट्वाइस, और 1 प्लस 3 को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC। ओके, हो गया प्रूव्ड, नोट कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है ये। सर्कल का ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इसको आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. The cyclic quadrilateral, that means the quadrilateral whose all vertices lie on the circle. ऐसा quadrilateral जिसका चार का चार vertex, all four vertices lie on the circle is called cyclic quadrilateral. That means ये देख लीजिए, ये आपका एक सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो आइए गिवन लिख लीजिए। अ सर्कल COR in which ABCD is a cyclic quadrilateral. ओके, हमको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 या फिर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। आइए प्रूफ में, बहुत सिंपल है। इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए क्या, ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD। एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD। ओके, अब आइए आगे देखिए। आपको एक थ्योरम पता होगा, सर्कल का रिजल्ट हम पीछे बता चुके हैं, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दैट मींस क्या कि एक सर्कल में एक ही सेगमेंट से अगर जितना भी एंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दैट मींस क्या, यहां लिखेंगे वी नो दैट, एक सेंटर दिखा दीजिएगा, वी नो दैट angles on the same segment are equal, are क्या, equal। that means एक सेगमेंट ये दिख रहा है, बाय सेगमेंट AB, बाय सेगमेंट AB, सेगमेंट AB के द्वारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड बाय सेगमेंट BC, ये BC देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इज इक्वल टू एंगल कितना, 4। अब आ जाइए देखिए कैसे। अब क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और आपको पता है कि ट्राइंगल का ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। बड़ा सिंपल है ये भी। नाउ इन ट्राइंगल
ए बी सी एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180। 3 को आप 4 लिख सकते हैं, 2 को आप 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। 4 प्लस 1 मिला के एंगल डी हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स प्रूव्ड। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एक हो गया, तो सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह आप सर्कल को कि जो दो मेन थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन दिस सर्कल, एंड द सेकंड थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, the sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. These two theorems are most important for your annual examination. अब हम आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। एंगल निकालना बहुत आसान है, आप लोग देख चुके होंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है, वो सब बहुत आसान होता है, आप लोग किए भी होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किए होंगे। हम लोग जो कुछ मेन क्वेश्चन है उसको करते हैं सर्कल में। आइए हम देखते हैं कैसे ये बनेगा कुछ। अब क्वेश्चन को सर्कल का जो कुछ मेन क्वेश्चन है, आइए करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक एनसीईआरटी की है। Two concentric circles in which a line AB CD intersect the circles. Okay, then prove that AB is equal to CD. AB is equal to CD. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैसे बनेगा। आपको इसमें दिया हुआ क्या था कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। हमको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। एक कंस्ट्रक्शन करना होगा और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। बहुत आसानी से, अब आइए अब देख सकते हैं, मैं रिजल्ट में बता चुका हूं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कोड पे अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम यहाँ और इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी है। लिखेंगे वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड bisects the chord. That means लिखेंगे hence OM perpendicular to AD chord पे perpendicular है, that means AM is equal to DM, equation first, and hence OM perpendicular to BC पे भी perpendicular है, that means BM is equal to CM, इक्वेशन क्या, सेकेंड। अब आइए दोनों को माइनस कर लीजिए, देयर फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट हो गया आपका AM, सेकेंड हो गया BM और DM माइनस CM। अब आप ही देखिए AM में से BM माइनस होगा तो AB बचेगा और उधर आ जाएगा आपका CD, दैट इज द रिजल्ट प्रूव्ड। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजी वे सर्कल का कर सकते हैं। एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, XYZ आप इजी वे निकाले भी होंगे,
और आप प्रैक्टिस भी किए होंगे साइड बुक या फिर एनसीईआरटी बुक, किसी भी बुक से आप जरूर किए होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिएगा, सर्कल में दो कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। जैसे कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इसमें 3 स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट एक दूसरे को बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, मान एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, 3 स्टूडेंट्स हैं। तीनों स्टूडेंट एक दूसरे को बॉल थ्रो कर रहा है। ए फेंका, ए जो थ्रो किया वो बी को, बी थ्रो किया सी को और सी थ्रो किया ए को। ये क्वेश्चन है। ए से बी का डिस्टेंस 6 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 6 मीटर है और कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी टू ए, ठीक है। इसी में है सलमा, मनदीप, इस तरह करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, नेमिंग किया हुआ है, फिगर यही है, डाटा भी यही है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स ए बी सी दे ऑल थ्रो द बॉल टू ईच अदर, ए थ्रो बी, बी थ्रो सी एंड सी थ्रो ए। The distance between A to B is 6 meter and B to C is 6 meter also and radius is 5 meter. Radius कितना? 5 meter. ये 5 meter है radius. Radius 5 meter. Okay? Then find the distance between C to A. आइए देखिए कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, CO को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इधर 5 है तो भी 5 हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, ज्वाइन OB एंड OC, ओके। अब आइए देखिए, इधर आपको पता है कि सर्कल में अगर 2 कोड है और दोनों कोड का डिस्टेंस अगर बराबर है तो सेंटर पे बना एंगल भी आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा और कंग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से ऐसे कंग्रुएंट होगा तो CPCT से ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल है, बट वहां शो नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। देखिए कैसे लिखेंगे, हेंस AB इज इक्वल टू BC, therefore CM is equal to AM and एंगल M is equal to 90 डिग्री। सिंपल, इतना लिख दीजिए। आप यहां समझ सकते हैं कि अगर 2 कोड इक्वल है तो सेंटर पे बना एंगल इक्वल होगा और सेंटर पे बना एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा ऐसे। देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये कॉमन और ये एंगल इक्वल, तो CPCT से ये इक्वल हो जाएगा और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल है। अब आइए देखिए इधर, इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, इस डिस्टेंस को आप y मान लीजिए और ये पूरा 5 था और इसको आप x माने हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस x, ओके। ये 90 डिग्री। सिंपल, इसको y मान लिए, इतना को x मान लिए, ये पूरा 5 था तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस x। अब आइए सिंपल है, सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल BMC, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। इक्वेशन क्या? फर्स्ट। अब एक ट्राइंगल CMO, इन राइट एंगल ट्राइंगल CMO, पाइथागोरस थ्योरम, y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, a प्लस b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x 25 से 25 तो कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 36 माइनस 10x, दैट मीन्स 36 इज इक्वल टू 10x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3.6 मीटर। x आ गया, ओके।
अब इस x का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आफ्टर दैट वी गेट y, नाउ एंड फ्रॉम फर्स्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x 3.6 का स्क्वायर प्लस y फाइंड करना है 36 का स्क्वायर 1296, हाँ ठीक है, वाई स्क्वायर उधर जाएगा, वाई स्क्वायर 36 माइनस 12.96, इसको माइनस कर लीजिए, 10 से 6 गया 4, 9 से 0 9 और ये 23, ओके। अब उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो y इज इक्वल टू 4.8, 48 का स्क्वायर 2304। y जब फाइंड हो गया तो अब आपको AC निकालना था, डेट मीन्स AC इज इक्वल टू ये y, तो ये भी पार्ट y हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो 2y, 2 इंटू 4.8 9.6 मीटर आंसर। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, और सर्कल का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब है। वैसे आप एनसीईआरटी कवर किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए होंगे, हम सिर्फ आपको रिकॉल कर रहे हैं, बट दीज ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वे ऑफ एग्जामिनेशन। आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन पैसेंस रखिए, टाइम अभी भी है। ये मत समझिए कि मेरा टाइम बीत गया, टाइम अभी भी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ओके। आइए अब देखिए, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए 3 स्टूडेंट्स हैं, अंकुर, डेविड, सैयद, इस तरह करके एनसीईआरटी में, बट आप समझिए 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, एक सर्कुलर पार्क के चारों, मतलब पार्क के कॉर्नर पे है, पार्क पे बैठा हुआ है तीनों, और कह रहा है क्या कि ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, और ये इससे बात कर रहा है, तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है। एक टेलीफोन समझ लीजिए, या वायर स्ट्रिंग से फोन है, उसके सहायता से ये तीनों बात कर रहा है, A to B, B to C, C to A, और तीनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके। तो और इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, या तो आप ए बी निकाल लीजिए या बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल, तीनों सेम आएगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे बनेगा, देखेंगे हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होता है तो आपको पता होना चाहिए द ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल whose orthocenter, circumcenter and centroid in center all are same। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर सब सेम होता है, और सेंट्रॉइड का उसका एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मेडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ओके। तो अब ये समझिए, बहुत आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी है। लिखेंगे देयरफॉर O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, और सेंट्रॉइड है, दैट मीन्स BO रेशियो OD इज इक्वल टू 2:1। लिखेंगे हेंस BO इज इक्वल टू 20 मीटर,
ये 20 है तो डेट मीन्स ओडी आपका हो जाएगा 10 मीटर, डेट मीन्स कंप्लीट बीडी 30 मीटर। ओके, और यही इसका मीडियन भी होगा और यही इसका हाइट भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड सेम होता है, मतलब मीडियन ही उसका एल्टीट्यूड होता है। ओके, तो नाउ लिखेंगे BD इज ऑल्सो द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। डेट मीन्स हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, और ये आप 30 निकाल चुके हैं। 30 इज इक्वल टू √3/2a, 60 इज इक्वल टू √3a, a इज इक्वल टू 60/√3। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से √3, डेट मीन्स 60√3/3, 3 से आ जाएगा 20, डेट मीन्स a इज इक्वल टू 20√3। यही आपका डिस्टेंस निकालना था। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह सर्कल को आप पूरी तरह रिकॉल कर सकते हैं। हम लोग एक वीडियो और सर्कल का करेंगे जिसमें हम एंगल फाइंड करना देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली जो थ्योरम आपका है जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का, और ये दोनों तीनों क्वेश्चन करके रखिए आप। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, एक वीडियो और करेंगे जिसमें कंप्लीटली एंगल बेस्ड होगा, XYZ फाइंड करना। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस सर्कल को कल करेंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूटी के साथ इसको फॉलो कीजिए और थोड़ा मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।